जय हिंद। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट सेकंड करने जा रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट हमने कराया जिसमें 40 क्वेश्चन कराया था, जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही कामगार साबित होने वाला है ये सीरीज, जिसमें अब हम लोग दूसरा सेट करने जा रहे हैं जो यूपी पुलिस को देखते हुए बहुत ही कामगार साबित होगी। पहला क्वेश्चन है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस मतलब आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। कब? 1909 में। आईसीसी की स्थापना 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? सऊदी सऊदी अरब में। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? सऊदी अरब में। ठीक। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई होता है। आरबीआई मतलब आरबीआई आरबीआई जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। जैसे आरबीआई है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और जो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका? न्यूयॉर्क अमेरिका में मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ डी ऑप्शन है। ठीक, डी ऑप्शन। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अस्ताना, जिसको अस्ताना लिखा है तो अस्ताना भी बोलते हैं। अस्ताना किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की। किसकी? कजाकिस्तान की। अस्ताना किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को जानते हैं। ठीक, होमी जहांगीर भाभा। इसका मुख्यालय कहाँ? ट्राम्बे, मुंबई में। ठीक। भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा? भारत का पहला एक्सप्रेस मुंबई पुणे एक्सप्रेस है। कौन सा? मुंबई पुणे एक्सप्रेस है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भ्रंशोत्स। भ्रंशोत्स मतलब ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक मतलब भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत की उत्पत्ति किसके परिणाम से होते हैं? भ्रंशन के। किसके? भ्रंशन के कारण। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमरनाथ मंदिर किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में? अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओलंपिक खेलों के लोगों में छल्ले का क्या दर्शाता है? महाद्वीप को दर्शाता है। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं, तो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोरकेन बायोस्फीयर रिजर्व का। नोरकेन बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। ठीक। जिम कॉर्बेट नेशनल नेशनल पार्क का पहले क्या नाम था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था महात्मा गांधी। गलत है। साइलेंट वैली गलत है। हैली नेशनल पार्क। कौन सा? हैली में। अब उसको राजा जी नेशनल पार्क भी कहते थे। ठीक। हैली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट को। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम, सी वाला ऑप्शन। ठीक। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में है। ठीक। सबसे बड़ा वो था नदी द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप। आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे सांस्कृतिक शहर के रूप में घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित जो जितने शहर है इसमें सांस्कृतिक शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है? राजमुंदरी को। किसके? राजमुंदरी को। ठीक। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा। अर्जुन को कृष्ण से जोड़ दीजिए तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। ठीक। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16, कांग्रेस की वर्ष राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। इंदिरा गांधी पुरस्कार कांग्रेस ने 1985 में चालू किया था। कब? 1985 में। ठीक। इंदिरा गांधी पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए, उत्तर प्रदेश कन्नौज का प्रसिद्ध शहर किस नदी के किनारे? कन्नौज गंगा नदी के किनारे है और कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? इत्र के लिए। ठीक। गंगा नदी के किनारे। पंचनद किन 5 नदियों का संयुक्त धारा? पंचनद में 5 नदियाँ होती है, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में। ठीक। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सी वाला ऑप्शन। ठीक। अगले क्वेश्चन, सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, राजीव गांधी के जन्म दिवस पे। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। ठीक। राइट ब्रदर्स किस देश के थे? राइट ब्रदर्स ने किसकी स्थापना? हवाई जहाज की खोज किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के, यूएसए। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी? मिल्खा सिंह की। किसकी? मिल्खा सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक। चकबंदी। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय? चकबंदी का मतलब भूमि का एकीकरण। भूमि को जिसका भूमि रहता है उसी को मिल जाता है। चाहे अदला बदली किया ना, जिस नाम से रहता है उसी का एकीकरण किया जाता है। सबका भूमि एक जगह कर दिया जाए, उसी को भूमि का एकीकरण कहा जाता है। ठीक। चकबंदी का अभिप्राय। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च? कहाँ? डांडी मार्च। डांडी मार्च जो अहमदाबाद के डांडी से। ठीक। अहमदाबाद से डांडी। ठीक।
नमक मार्च कहाँ से? अहमदाबाद से दांडी। निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बहुमत दल का, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल? उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल है? 18 मंडल है, 17 नगर निगम है, 75 जिले हैं। ठीक, 18 मंडल, 17 नगर निगम, 75 जिले सब। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ से, जीएसटी दोहरे मॉडल की कहाँ, किस देश से? भारत में जीएसटी का जो दोहरा मॉडल था कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। दोहरा मॉडल कनाडा से लिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्था कहाँ है? मुंबई में। कपास के लिए कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक, कपास के अनुसंधान मुंबई में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के कितने सदस्य होते हैं? एनएचआरसी मानवाधिकार आयोग में 6 सदस्य होते हैं। कितने? 6। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। ठीक, अंगूर की खेती के लिए आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। क्या? विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए। सेरीकल्चर जो रेशम कीट के पालन के लिए सेरीकल्चर, और एवीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी यौगिक कंपाउंड की आंखें होती हैं? जिसकी यौगिक आंखें मतलब कंपाउंड ड्रैगन मक्खी के। किसके? ड्रैगन मक्खी। 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित स्पैम को बोला जाता है? किसको? स्पैम को। ए नंबर, अनचाहे ईमेल स्पैम को। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल? जब हम लोग पटाखा उटाखा बुलाते हैं, हरा रंग निकलता है ना, वो किस रसायन के कारण होता है? बेरियम क्लोराइड के कारण। किसके? बेरियम क्लोराइड के कारण। बेरियम क्लोराइड के कारण जब हम लोग पटाखा उटाखा उड़ाते हैं, हरे रंग का उड़ता नहीं जब पटाखा ऊपर, तो वही बेरियम क्लोराइड होता है। ठीक, चीनी मुद्रा को क्या कहा? चीनी मुद्रा को रेमनबी कहा जाता है। अगर रेमनबी नहीं है तो युआन भी बोल सकते हैं। क्या? युआन। 2 मुद्राएं चीन में चलती है, रेमनबी या युआन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया? प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किसने बनाया था? रूस ने। किसने? रूस ने। डी ऑप्शन। ठीक, प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस ने बनाया। कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में? उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख, नीतिमाना, लिपुलेख कहाँ पे है? उत्तराखंड। नीतिमाना, लिपुलेख तीनों जो है उत्तराखंड में। ठीक, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना? जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि जितने भी होते, चाहे प्रधान हो चाहे उप प्रधान, सबका कितना? 5 साल कार्यकाल होता है। ठीक, कितना? 5 साल। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से? विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से लिया था? चीन से लिया गया था। कहाँ से? चीन से। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा चीन से लिया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 नंबर, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, पृथ्वी अपनी कक्षा में जो गति करती है कैसी करती है? पश्चिम से पूर्व। किस? कैसी? पश्चिम से पूर्व। ए वाला ऑप्शन। ठीक, पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाती है। न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। डी वाला ऑप्शन। ठीक, न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 दिसंबर 1911 पहली बार जनगण मन कब गाया था? 1911 में। 27 दिसंबर 1911 कहाँ पे? कोलकाता में। और जब इसका राष्ट्रगान है और राष्ट्रीय गीत जब वंदे मातरम का गाया गया था 1996 में, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। 1996 में कलकत्ता अधिवेशन राष्ट्रीय गीत गाया गया था, और राष्ट्रगान जनगण मन 1911 में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता, दोनों कलकत्ता में गाया था। और राष्ट्रीय गीत 1996 में गाया गया था, और राष्ट्रगान 1911 में। ठीक, आज 40 क्वेश्चन का सीरीज आज दूसरा सेट समाप्त हुआ। इसी तरह हम और सेट लगभग 20 सेट डालेंगे जीएस के लिए। जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।